आदि। आज मैं सुनाने जा रही हूँ चैती नवरात्रि के 7वें दिन की कथा, माँ कालरात्रि की। जय माता दी। सभी श्रद्धालुओं भक्तों का स्वागत है। आज हम चौथी नवरात्रि के 7वें दिन की अत्यंत पावन, चमत्कारी और जीवन बदल देने वाली कथा सुनाने जा रहे हैं, जो समर्पित है माँ कालरात्रि को। माता का यह रूप भले ही देखने में अत्यंत भयानक लगता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि माँ अपने भक्तों के लिए सबसे ज़्यादा दयालु, करुणामयी और रक्षक हैं। जो भी इस कथा को सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उसके जीवन के सभी भय दूर हो जाते हैं। हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं और माँ उसकी हर मनोकामना पूरा करती हैं। तो आइए मन को शांत करके माता का ध्यान करते हुए इस कथा की शुरुआत करें। बोलिए जय माँ कालरात्रि। प्रेम से बोलो जय माता दी। माँ कालरात्रि की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में धर्म और अधर्म के बीच लगातार संघर्ष चलता रहा था। उसी समय एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस का जन्म हुआ, जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज बचपन से ही अत्यंत बलशाली था, लेकिन उसके अंदर दया, करुणा और धर्म का कोई भाव नहीं था। वह हमेशा शक्ति और विनाश में ही विश्वास करता था। धीरे धीरे उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुआ तो उसने एक विचित्र वरदान मांगा। मेरे शरीर से जब भी खून की एक बूंद गिरे, उससे एक नया राक्षस पैदा हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। अत्याचार का समय। इस वरदान के मिलते ही रक्तबीज का अहंकार आसमान छूने लगा। अब उसे किसी से कोई डर नहीं था। वह देवताओं पर आक्रमण करने लगा, ऋषियों मुनियों की तपस्या भंग करने लगा और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सताने लगा। जहाँ भी वह जाता, वह चीख पुकार मच जाती। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगते। हर तरफ अंधकार और भय फैल जाता। धीरे धीरे हालत इतने खराब हो गए कि देवता भी उससे हारने लगे। देवताओं की पुकार। हार कर सभी देवता एकत्र हुए और बोले, अब केवल माँ दुर्गा ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा की कठोर आराधना की। उनकी भक्ति और पुकार से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा प्रकट हुई। माँ ने जब यह स्थिति देखी तो समझ गई कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। तब उन्हें अपने भीतर के तेज, क्रोध और शक्ति को एकत्र किया और प्रकट हुए एक अद्भुत और भयंकर रूप, माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि का दिव्य स्वरूप। माँ कालरात्रि का रूप देखकर स्वयं
देवता भी क्षण भर के लिए चकित रह गए। उनका शरीर काला जैसे अमावस्या की रात, बाल खुले और बिखरे हुए, आँखों से अग्नि के लपटें निकल रही थी। गले में माला और शरीर से दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। वे गंधर्व गधे पर सवार थी। उनका यह रूप केवल बुराई के विनाश के लिए था, लेकिन उनके अंदर अपने भक्तों के लिए अपार प्रेम था। भयंकर युद्ध की शुरुआत। जब माँ कालरात्रि युद्ध भूमि में पहुंची तो धरती कांपने लगी, आकाश गरजने लगा। रक्तबीज जोर से हंसा और बोला, तुम मुझे नहीं हरा सकती क्योंकि मैं अजर अमर हूँ। माँ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। इसके बाद भयंकर युद्ध शुरू हुआ। माँ कालरात्रि ने अपने अस्त्र शस्त्रों से राक्षस को संहार करना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्हें रक्तबीज को घायल किया, उसके खून के हर बूंद से एक नया राक्षस पैदा हो गया। देखते ही देखते युद्ध भूमि हजारों राक्षस से भर गए। देवता यह देखकर घबरा गए, अब क्या होगा। बुद्धि और शक्ति का संग्रह। माँ कालरात्रि ने स्थिति को समझ गया। उन्हें सोचा, यदि इसका खून जमीन पर गिरता रहा तो यह कभी खत्म नहीं होगा। तब उन्हें एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्हें अपने मुख को विशाल कर लिया और हर गिरती हुई रक्त की बूंद को पीना शुरू कर दिया। अब जैसे ही रक्त बीज घायल होता, माँ उसका खून जमीन पर गिरने से पहले ही पी लेती। धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होने लगी, उसका अहंकार टूटने लगा। अंत और विजय। आखिरकार वह समय आ गया जब रक्त बीज पूरी तरह कमज़ोर हो चुका था। माँ कालरात्रि ने अंतिम वार किया और उसका अंत कर दिया। जैसे ही रक्त बीज मरा, चारों ओर शांति छा गई। आकाश में प्रकाश फैल गया। देवताओं ने खुशी से जयकारे लगाए, जय माँ कालरात्रि, जय माँ दुर्गा, प्रेम से बोलो जय माता दी। माँ का आशीर्वाद। माँ ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया, जो भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा, मैं उसके जीवन को हर भय को समाप्त करूँगी और उसे साहस, शक्ति और सफलता प्रदान करूँगी। जीवन में डर से भागने से समस्या खत्म नहीं होती। विश्वास और साहस ही सबसे बड़ी ताकत है। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। रक्त बीज की तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं बार बार पैदा होती हैं। अगर हम उन्हें सही तरीके से नहीं रोकते तो वह बढ़ती ही जाती है। केवल ताकत से नहीं, बल्कि सही सोच और समझ से भी जीत मिलती है। माँ कालरात्रि ने हमें यही सिखाया। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित होता है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन हम डर पर जीत हासिल कर लेते हैं, उस दिन हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। नकारात्मक
सोच को समय रहते ही खत्म करना जरूरी है, वरना वह भी रक्त बीज की तरह बढ़ती जाती है। माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि अंधेरे चाहे कितना भी गहरा हो, एक सच्चे आस्था और हिम्मत की रोशनी उसे खत्म कर सकती है। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद भी प्रयास करते हैं और सच्चे मन से विश्वास रखते हैं। जय माँ कालरात्रि। माता कालरात्रि से प्रार्थना है कि हम सभी के जीवन से हर डर को, दुख और संकट को दूर करें। हमें सही मार्ग दिखाइए, साहस और शक्ति दे और हमें जीवन को सुख, शांति और सफलता से भर दे। जो भी इस कथा को सुने या सुनाए, माँ उसकी हर मनोकामना पूरी करे। बोलिए जय माँ कालरात्रि, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। यह कहानी अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी। हर हर महादेव।